हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि बेयरिंग के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे देखकर हम कैसे समझ जाते हैं कि ये कौन सा बेयरिंग है, इसमें कौन सा क्लियरेंस है, या किस प्रकार के शील्डेड है, या इसका इनर डाया क्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को देखिए और अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, कंजूसी ना करिएगा। और यदि आपको बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो यदि देखना है तो बेल आइकॉन के बटन को भी दबा देना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस नंबर को ध्यान से देखिए। मैंने ये जो नंबर लिखा है, इस प्रकार के नंबर आपको बेयरिंग के आउटर डाया के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है कि ये जो नंबर है ये सेम ऐसा ना हो, इसमें से कुछ डिजिट चेंज हो। आपको घबराना नहीं है। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि सिर्फ नंबर को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा बेयरिंग है। उससे पहले इस चित्र को एक बार देखिए। मैंने आपके लिए चित्र बनाया है। इस प्रकार से मैंने एक बेयरिंग को बनाया है। ये बॉल है, आप समझ रहे होंगे कि ये बॉल है, और ये इसका आईडी अर्थात इनर रेस है इसके अंदर, ये आउटर रेस बाहर है, और केस को इस प्रकार से कवर किया गया है ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे बॉल की, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे कि ये बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग में इस प्रकार से केस की व्यवस्था रहती है, ठीक है। तो आप ये समझ गए, लेकिन हमको तो ये देखना है कि ये जो नंबर है इसे देखकर हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला जो डिजिट दिखेगा उसे देखकर आपको समझना है कि ये किस प्रकार के ग्रुप है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सिंगल ग्रुप, ये आपको दिख रहा होगा, इस बेयरिंग के अंदर सिंगल ग्रुप दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 6 का मतलब होता है सिंगल रॉड डीप ग्रुप रेडियल लोड बॉल बेयरिंग। यदि यहाँ पर 6 के जगह इस नंबर देखिए 6 के जगह 4 हो जाता है तो वहाँ चेंज हो जाएगा और यहाँ डबल हो जाएगा, डबल रॉ डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने सबसे पहला डिजिट को देखकर क्या समझे, ये समझा कि उसके अंदर जो ग्रुप होता है वो सिंगल है या डबल है। यदि 6 है तो आपको समझना है सिंगल, यदि 4 है तो आपको समझना है डबल ग्रुप है। तो यदि मान लीजिए 4 के जगह 7 है, यहाँ पे 4 के स्थान पर 7 है, तो आपको क्या समझना है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का ये जो रेस है वो इस प्रकार के रेस है जो कि एंगुलर कॉन्टैक्ट को बताती है, ठीक है। तो आपने पहले डिजिट को देखा। यदि आपको डाउट हो रहा हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा, ठीक है। 6 का मतलब सिंगल रॉ, 4 का मतलब डबल रॉ, और 7 का मतलब होता है एंगुलर कॉन्टैक्ट डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग, ओके। अब हम इस 2 को देखेंगे। दोस्तों, ये जो 2 है ये बेयरिंग के सीरीज को दर्शाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सीरीज मतलब क्या। कोई बात नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ 6 के बाद मैंने 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, 2 3 4, ये सब इसलिए लिख के रखा है ताकि आपके समय की बचत हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 6 के बाद जो 0 है मैंने यहाँ 2 लिखा है, और 1 लिखा है, 2 3 4 इस प्रकार से लिखा है। तो ये जो 0 और 1 है ये एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है। ये बताता है कि जो एक्स्ट्रा लाइट लोड के लिए इस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी आपकी ये क्वेश्चन का आंसर यहां मिलेगा। इसके बाद लाइट वर्क के लिए 2 का यूज होता है, उसके बाद मीडियम के लिए 3 और हैवी के लिए 4 का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बेयरिंग के सिर्फ दूसरा नंबर डिजिट को देखकर समझ सकते हैं कि बेयरिंग के जो थिकनेस है, चौड़ाई है, वो किस प्रकार के हैं। लाइट काम में पतले होंगे, इसकी चौड़ाई भी कम होगी, लेकिन जब हैवी होते जाएंगे तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी और इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा नंबर के जो डिजिट है वो उसके सीरीज को बताता है कि लाइट सीरीज क्या है या हैवी सीरीज की। हैवी होगा
तो उसकी जो बॉल है, बॉल का साइज़ भी बढ़ेगा, उसके आउटर रेस की थिकनेस भी बढ़ेगी, इनर रेस की थिकनेस भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 2 डिजिट। उसके बाद देखिए, ये 2 होने के बाद आपको नेक्स्ट ध्यान देना है 0.5 के ऊपर। ये 2 एक जोड़ में आपको लेना है, ये पेयर में है। ठीक है, ये जो नंबर है, ये नंबर ये बताता है कि उसके इनर डाया क्या है। कौन सा इनर डाया, ये आईडी बताता है। तो मान लीजिए 0 1 है, पहले 00, मान लीजिए 00 है, उसके बाद 0 1 है, 0 2 0 3 0 4 0 4 तक के आपको लेना है। उसके बाद 5 शुरू होता है। यहाँ तो 5 है, तो आपको पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जो 00 साइज है, वो इसके आईडी जो होगा वो 10 mm होगा। ठीक है, 00 लिखा होगा यहाँ तब। यदि 01 लिखा हुआ है तो ये 12 होगा, 02 लिखा हुआ है तो ये 15 होगा, 03 लिखा हुआ है तो ये 17 mm होगा, और 04 है तो ये 20 mm होगा, 20 mm। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 6204, तो यहाँ पे जो डाया होगा, आईडी होगा, वो दोस्तों 20 mm होगा। कौन सा आईडी, ये वाला जो आईडी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या ध्यान देना है वो देखिए। जब 4 से ऊपर चला जाता है तब आपको इसमें जो भी नंबर होता है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मान लीजिए ये 5 है, इसके साथ आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 25। क्या है ये दोस्तों, आईडी है। किसका, इस बेरिंग का। यदि किसी बेरिंग में 6205 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 25 मिलीमीटर का आईडी है। ओके, ये है 25 मिलीमीटर का आईडी। तो ये आप समझ गए कि अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इसमें। मान लीजिए किसी में 6 to 10 दिया हुआ है, 6 to 10 मतलब 62 10, तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ ये दो डिजिट के साथ आप 5 का करेंगे तो हो जाएगा 50, अर्थात दोस्तों आईडी जो होगा वो 50 होगा। क्लियर। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, ये जो डबल जेड आपको दिख रहा है, ये बेरिंग के शील्डेड कंडीशन को बताता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि बेरिंग किस प्रकार कार्य के लिए यूज हो रहा है। यदि इसमें एक सिंगल जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बेरिंग के दोनों साइड से, जो आप उसको ढक्कन बोल सकते हो, कि उसके अंदर डस्ट ना जाए, डस्ट प्रूफ बनाने के लिए उसमें सिंगल जेड होगा तो एक साइड उसमें कवर्ड किया हुआ है, उसको बोलते हैं शील्डेड। मान लीजिए किसी बेरिंग को फिट करने के बाद एक साइड हाउसिंग के अंदर बैठ जाता है, उसमें दूसरे साइड से जो ओपन साइड है उसमें से धूल कण जाने की संभावना बने रहे, ऐसे जगह पर वन साइड शील्डेड होना चाहिए। जैसे साइकिल के पीछे वाले पहिए में आपने देखा होगा, जब नया साइकिल खरीदे जाती है तो उसके एक साइड शील्डेड होता है। यदि जेड लिखा हो तो सिंगल शील्डेड, यदि डबल जेड लिखा हो तो उस बेरिंग के दोनों साइड शील्ड किया हुआ है, अर्थात उसमें वो डस्ट प्रूफ बेरिंग है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि के लिखा हुआ है तो ये समझिए कि उस बेरिंग के आईडी में टेपर बोर है, अर्थात उसके जो इनर रेस है उसमें टेपर है, आपको टेपर शाफ्ट में इसका प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से ये शील्डेड को बताती है, जेड, सिंगल जेड, डबल जेड के। और यदि आर एस है दोस्तों, आर एस का मतलब होता है रबर शील्डेड। रबर मतलब होता है, आपको पता होगा रबर सॉफ्ट, एक प्रकार से सॉफ्ट पदार्थ होता है, उसका भी शील्डेड होता है रबर शील्डेड। रबर शील्डेड को खोलना आसान होता है क्योंकि मेटल शील्ड को खोलने के बाद दोबारा लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए रबर शील्डेड रहता है बेरिंग में। ओके दोस्तों, तो ये आप समझ गए कि जेड का मतलब क्या होता है। अब हम एक लास्ट डिजिट हमारे पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है C2। इस C2 को ध्यान से देखना है दोस्तों। C2 ये बताता है कि बेरिंग के बॉल और आउटर और इनर रेस के बीच में किस प्रकार के क्लियरेंस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इनर रेस है और ये आउटर रेस है, और यहाँ पे आपने रोलर रखा है, ये इसके बीच में यहाँ क्लियरेंस है और यहाँ क्लियरेंस आपको दिख रहा है। हालांकि इतना होता नहीं है, मैंने आपको बना के दिखाया समझाने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पर जो क्लियरेंस शो हो रहा है ये आपका C3, C2, C4 इस प्रकार से क्लियरेंस को दर्शाती है। यदि C2 है तो वो कम क्लियरेंस है, इस प्रकार से C3,
C2 के अपेक्षा अधिक क्लियरेंस रहेगा उसमें, और C4 होगा तो मोर देन C3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसे ही C का मान बढ़ता जाता है तो उसके आधार पर उसकी क्लियरेंस भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इसको देखकर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे नंबर 60 से ऊपर बढ़ता जाता है, 60, 61, 62, तो वो धीरे धीरे लाइट, फिर मीडियम, फिर हैवी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है 0.5 या उसके ऊपर जो भी नंबर होता है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो ये आप आईडी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 6-2 की जगह और कितना सीरीज हो सकता है। 6-2, उसके बाद 44, उसके बाद 72, उसके बाद और कौन कौन सा सीरीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जेड जो है वो सिंगल जेड, डबल जेड, KRS और भी कितने प्रकार के, ये सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना और साथ में कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स से मेरा हौसला बढ़ता है। इस प्रकार से आप हमारे चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा देना, ताकि आप लगातार इस प्रकार के वीडियो देख सकें और मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों थैंक यू, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।